मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। इस तरह के पोस्टर रात में दिल्ली की सड़कों पर, ख़ासतौर से ईस्ट दिल्ली में कल्याणपुरी त्रिलोकपुरी इलाके में ये पोस्टर लगाए गए जिसमें कोई अपील करता नहीं था, किसी का नाम नहीं था, किसी का कोई जिक्र नहीं था। इस तरह के पोस्टर लगाते हुए कुछ लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उसके बाद ट्विटर पर एक मुहिम चल गई है। इस पोस्टर को ट्वीट किया जा रहा है, रीट्वीट किया जा रहा है और एक मुहिम चलाई जा रही है दिल्ली पुलिस के खिलाफ कि दिल्ली पुलिस किस आधार पर लोगों को गिरफ्तार कर रही है। ट्विटर पर यह कहा जा रहा है कि दिल्ली में ये पोस्टर लगाने के लिए दिल्ली पुलिस ने 10 एफआईआर की हैं और 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। विरोध में ट्विटर पर आज पूरे दिन यही पोस्टर छप जाना चाहिए। मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। ये विनोद कापड़ी ने अपनी ट्विटर पर लिखा है और इसको लेकर के पूरी तरह से अब ट्विटर पर मुहिम चलाई जा रही है। लोग समर्थन कर रहे हैं और ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर इस तरह का सवाल उठाना क्या गलत है। हालांकि इसमें जो शुरुआती तफ्तीश की है दिल्ली पुलिस ने, तो दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि इलाके का आम आदमी पार्टी का पार्षद इसमें इन्वॉल्व बताया जा रहा है। जो लोग पोस्टर लगा रहे थे, जब उनसे पूछताछ की है तो उन्होंने ये कहा है कि आम आदमी के पार्षद के कहने पर ये पोस्टर चस्पा किए जा रहे थे। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये पोस्टर पे सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, नीचे किसी का नाम नहीं है, किसकी तरफ से लगाया जा रहा है ये नहीं है, सिर्फ इतना लिखा है पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली और उसके बाद जो पोस्टर लगा रहे थे उनमें से 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर दिल्ली पुलिस इस तरह की कार्रवाई जो कर रही है उस पर सवालात खड़े ट्विटर पर किए जा रहे हैं। ट्विटर पर कुछ इस तरह की चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं। सुहास चौगले ने अपने वाल पर लिखा है कि सवालों से डरे, पोस्टर से डरे, टिप्पणी से डरे, प्रेस से डरे, विद्यार्थी आंदोलन, किसान, शिक्षक, पार्लियामेंट, बहस, लिस्ट तो बढ़ती ही जा रही है। यानी लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर अगर कोई सवाल कर रहा है कि आखिर जिस तरह से कांग्रेस ने भी पिछले कई दिनों से ये मुहिम चलाई हुई है, उसके साथ ही अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने भी ये मुहिम चलाई हुई है कि सवाल पूछा जा रहा है कि 6.5 करोड़ वैक्सीन विदेश क्यों भेजी गई। और सवाल इसलिए किया जा रहा है कि देश का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान का ऐलान करके और टीका उत्सव का ऐलान करके प्रधानमंत्री राज्यों को वैक्सीन मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। सवाल यूँ भी उठ रहा है कि दूसरी लहर में जिस तरह से लोग परेशान हुए और लोगों ने अपनों को खोया है, मरने वालों की संख्या 3,500-4 हज़ार डेली पूरे देश से आ रही है, तो ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि आखिर आपने अपने लोगों को बचाने के बजाय अपने आप को विश्व गुरु बनाने के लिए, अपने आप को विश्व गुरु साबित करने के लिए, अपनी छवि विश्व गुरु के तौर पर पूरी दुनिया में दिखाने के लिए आपने पूरी दुनिया को वैक्सीन दे डाला नहीं बल्कि बेच डाला। वैक्सीन को लेकर बहुत बड़ा खेल किया गया है, वो एक अलग बहस है जिसको लेकर के काफ़ी मीडिया में चीज़ें आ रही हैं, सोशल मीडिया में ख़ास तौर से, कि किस तरह से इतना बड़ा खेल कंपनी के साथ मिलकर के किया गया है। आधार पूनावाला जिसको सुरक्षा दी गई वाई कैटेगरी की और उसके बाद वो विदेश भाग गया और भारत आने से अब वो इनकार कर रहा है, उस पर भी लंबी बहस हो रही है कि किस तरह से खेल किया गया। दूसरी कंपनियां इजाज़त मांगती रहीं कि हमारे वैक्सीन भी, बार बार जो है दावा किया जाता रहा कई कंपनियों के ज़रिए कि इससे ज़्यादा प्रभावशाली है, लेकिन जो फैसला दिया गया सरकार के ज़रिए वो सबके सामने है कि किस तरह से इसको लेकर खेल किया गया। लेकिन सवाल यूँ ही किया जा रहा है कि आखिर अब जब आपने 1 मई से पूरे देश में वैक्सीन को लेकर ये ऐलान किया था कि सबसे बड़ा वैक्सीन ड्राइव हमारे देश में पूरी दुनिया में चलेगा, तो अब वैक्सीन मुहैया क्यों नहीं करा पा रही है सरकार।
जिसको लेकर सवाल करना वाजिब है और आपको सवालों से बचना नहीं चाहिए। आप जनप्रतिनिधि हैं, लोगों ने आपको चुन करके भेजा है। आपकी पार्लिमानी सीट बनारस में जो हालात हैं वो सब जानते हैं, किस तरह के दृश्य, किस तरह के शॉट्स वहाँ से आ रहे हैं, कि अस्पतालों में किस तरह की मारामारी है। लेकिन अगर कोई सवाल कर रहा है तो उत्तर प्रदेश में उसके खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है। लाशों के अगर फ़ोटो आप ट्विटर पर अपलोड कर रहे हैं, ट्विटर पर अगर आप डाल रहे हैं, तो आपके खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। आप सवाल मत कीजिए, आप सरकार जो कर रही है उसको चुपचाप सुनते रहिए, बल्कि उनकी तारीफ़ कीजिए। अगर आपने सवाल किया तो आपके खिलाफ केस दर्ज होगा, आपको गिरफ्तार किया जाएगा, आपको कानूनी पड़चले में पड़ना पड़ेगा। इसके साथ ही दूसरा मामला कल जिस तरह से देखने में आया, अक्सर अगर आप ट्विटर पर ज़्यादा एक्टिव हैं या सोशल मीडिया पर आप एक्टिव हैं तो आपकी नज़र से सैकड़ों ऐसी पोस्ट गुजरी होंगी जिसमें देश के बड़े पत्रकार, जिसमें बड़े बड़े चैनलों में काम करने वाले पत्रकार मदद के लिए जब ट्वीट कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को टैग करने के बजाय कांग्रेस के कुछ लीडरों को टैग किया जा रहा है, जिसमें से एक श्रीनिवास जो NSUI के अध्यक्ष हैं, उनको टैग करते हुए बहुत से पत्रकार नज़र आएंगे। उसके अलावा दिल्ली में एक पूर्व विधायक हैं मुकेश शर्मा, उनको भी ट्वीट करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं कांग्रेस के जो हैं, और ये लोग काम कर रहे हैं। अली मेहंदी हैं, बहुत सारे लोग हैं दिल्ली में जो कांग्रेस के लोग हैं, अनिल हैं दिल्ली के जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, अनिल कुमार, इन सबको टैग किया जा रहा है बड़े बड़े पत्रकारों के ज़रिए, और जब टैग करते हैं तो उन तक मदद भी पहुंच रही है। ऐसे में अमित शाह ने इंक्वायरी बिठा दी श्रीनिवास के खिलाफ कि ये इनके पास कहाँ से सारा सामान आ रहा है, इस पर इंक्वायरी की जाए। और उसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम कल इंक्वायरी करने के लिए श्रीनिवास के पास पहुंची और बहुत सारे लोग और जो लोग मदद कर रहे हैं सबसे रिटर्न में दिल्ली पुलिस की टीम ने मांगा है कि आप बताएं कि आपके पास ये ऑक्सीजन या रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है ये कहाँ से आपके पास आया और कहाँ कहाँ आपने इसको दिया, पूरा डिटेल में आप बताइए। इनसे जवाब मांगा गया है, जिसके बाद ट्विटर पर सवाल खड़ा होना शुरू हो गया। और दिल्ली पुलिस जो दिल्ली दंगों के लेके से लेकर आज तक सरकार के लिए जिस तरह से काम कर रही है, जिस तरह के सवालात खड़े हो रहे हैं दिल्ली पुलिस के ऊपर, बार बार कोर्ट की जिस तरह से फटकार मिल रही है दिल्ली दंगों को लेकर, अब फिर दिल्ली पुलिस एक बार फिर कटघरे में खड़ी हो गई है कि वो लोग जिन्होंने हज़ारों लोगों की जान बचाई है, जो लोग ऑक्सीजन की सप्लाई करने में दिन रात लगे हुए हैं, जो लोग दवाइयों की सप्लाई करने में दिन रात लगे हुए हैं, न सिर्फ दवाई और ऑक्सीजन बल्कि भूखों को खाना खिलाने के लिए, लोगों में सामग्री बांटने के लिए, खाने की चीज़ें बांटने के लिए आगे आगे हैं, तत्पर हैं, लोगों की मदद पहुंचा रहे हैं। उनसे ऐसे हालात में जब वो अपने दफ्तर में मदद में लगा हुआ है, उससे जाकर के क्राइम दिल्ली पुलिस की टीम पूछताछ करती है और सवाल करती है कि ये सामान आपके पास कहाँ से आया। जाहिर सी बात है इस तरह की पूछताछ के बाद सवाल होना वाजिब है, लेकिन इसके साथ ही मीडिया का जो चेहरा है, अमानवीय चेहरा, वो भी सामने आया। चित्रा त्रिपाठी जो आज तक की एंकर हैं, उन्होंने एक मिसाल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, चित्रा रोज़ाना दिन में सैकड़ों ट्वीट करती हैं जिसमें मदद मांगी जाती है और उसमें टैग करती हुई कई बार वो श्रीनिवास को, कांग्रेस के लीडरों को नज़र आती हैं। एक ट्वीट किया उन्होंने, प्लाज्मा फॉर माई ब्रदर इन लॉ इज़ रिक्वायर्ड इमीडिएटली फॉर ए पर्सन रिकवर्ड फ्रॉम कोविड बिटवीन 15 days to 2 months, एनी ब्लड ग्रुप, हिमांशु शर्मा प्लीज़ हेल्प, रोहित चहल एंड श्रीनिवास IYC। इन दोनों को टैग किया गया और इनसे मदद मांगी गई। लेकिन कल जब जाकर के पुलिस ने पूछताछ की श्रीनिवास के ऑफिस में, पुलिस ने उनसे बातचीत की, तो उसके बाद चित्रा ओम ने शाम के वक्त टीवी डिबेट में ये बहस चलाई और ये कहा कि सवाल पूछने में क्या परेशानी है, जांच से क्यों भाग रही है कांग्रेस। इस शीर्षक के साथ, इस हेडिंग के साथ चित्रा त्रिपाठी और उसके अलावा और बहुत सारे एंकर टीवी चैनल्स पर चिल्लाते हुए नज़र आए और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हुए, बीजेपी का समर्थन करते हुए, दिल्ली पुलिस का समर्थन करते हुए नज़र आए,
जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से मीडिया सरकार का भोंपू बना हुआ है, किस तरह से मीडिया सरकार के लिए काम कर रहा है और सरकार को सही साबित करने के लिए किस हद तक ये मीडिया जा सकती है। वो लोग जो खुद मदद मांग रहे थे कांग्रेस के इस लीडर से, और जब उससे पूछताछ की जाती है, और न सिर्फ मदद मांग रहे थे बल्कि मदद की गई है, सैकड़ों ट्वीट भरे पड़े हैं जिसमें श्रीनिवास ने जवाब में पत्रकारों को ये कहा है कि आपकी फ़लाँ काम जो है वो मैंने कर दिया है, फ़लाँ जगह इंजेक्शन पहुंचा दिया है, फ़लाँ जगह ऑक्सीजन पहुंचा दी गई है। इस तरह के ट्वीट किए गए। शुक्रिया। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।